की वजह से आपको बिहारी बिहारी बोल के आपको गाली का एहसास कराया जाता है। कान पकड़, कान पकड़, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग, पकड़ कान पकड़। इस देश को ना जाने समय समय पर किसकी नजर लग जाती है और समय समय पर उन तमाम चीजों के लिए विवाद छिड़ जाता है जिसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। इस समय फिर विवाद छिड़ गया है भाषा को लेकर। कभी ये विवाद छिड़ जाता है अभिनेताओं के बीच में, तो कभी ये विवाद छिड़ जाता है नेताओं के बीच में, कभी ये विवाद छिड़ जाता है एक मॉल के कर्मचारी और नेता के बीच में। और नेता भैया अपनी रंगदारी के चक्कर में तो जो चाहते हैं वो कर देते हैं, जब जड़ भी देते हैं किसी को, उनको कुछ कहने वाला कोई होता नहीं है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। समय समय पर भाषा का विवाद छिड़ता रहता है। अब ये भाषा का विवाद छिड़ गया है मुंबई में। एक आम कर्मचारी, एक मॉल में डीमार्ट नाम का एक मॉल होता है, उसमें एक कर्मचारी काम करता है। वहां पे आके मुंबई के ही लोकल के एक एमएनएस पार्टी होती है जो राज ठाकरे की पार्टी है। अब जो डीमार्ट मॉल में काम कर रहा व्यक्ति होता है उसको मराठी नहीं आती, उससे कहा जाता है कि तुम मराठी में बोलो, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मैं मराठी में नहीं बोलूंगा, या फिर उसको आता नहीं। इस तरीके की बातें। अब ये जो एमएनएस के जो नेता होते हैं एक चाटा जड़ देते हैं और उसको उठक बैठक करने के लिए कहते हैं। मराठी माणसाची माफी माग, जरा सा आप समझिए, अगर किसी व्यक्ति को मराठी नहीं आता होगा तो क्या उसके साथ किसी दूसरे राज्य में इस तरीके का सुलूक किया जाएगा? हालांकि ये भी गलत है कि मराठी के लोग जब कहीं और जाते हैं तो उनके साथ भी गलत किया जाता है। तो क्या मतलब, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो दूसरे राज्य से आए लोगों के साथ भी आप गलत करेंगे? अभी और एक और मैं बात आप लोगों के जहन से खत्म करना चाहता हूं। आप लोग समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राज्य भाषा है। और संविधान में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। चाहे वो मैं मुंबई की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर यूपी बिहार के लोग दिल्ली हरियाणा राजस्थान में भी जाते हैं तो वहां भी उनको बिहारी 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 करके कहा जाता है। उनको ऐसा बताया जाता है कि आप इस भारत में पैदा नहीं हुए हैं बल्कि इस बिहार में पैदा होकर आपने बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया है, और आपको बिहार के रहने की वजह से आपको बिहारी बिहारी बोल के आपको गाली का एहसास कराया जाता है। और नेताओं को भी तो देखो, शांत बस बैठे रहते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो एक राज्य के भाषा को या फिर हिंदी को या फिर मराठी को दूसरे राज्य में जाके गलत बोलते हैं, ये बहुत ही गलत है। अगर उस व्यक्ति को भाषा नहीं आती होगी तो भैया इतना जल्दी सीख जाएगा क्या? आप पेट से पैदा होके सीखे थे। मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं। सभी भाषा हमारे लिए उतनी ही बराबर है। जितना हम यूपी में रहते हैं, हमारे लिए जितनी सम्मानित भाषा भोजपुरी है उतनी ही सम्मानित भाषा मराठी है, उतनी ही सम्मानित भाषा हमारे लिए हरियाणवी है, राजस्थानी है, उतनी ही सम्मानित भाषा तेलंगाना की है, उतनी ही सम्मानित भाषा मगही है, उतनी ही सम्मानित भाषा हर एक राज्य की हमारे लिए है। जितनी हमारी सम्मानित भाषा हमारे लिए भोजपुरी और हिंदी है। अब यही देखिए ना, इस देश की विडंबना देखिए। हमारे देश के नेता जाते हैं, मोदी जी जाते हैं बाहर देशों में, खड़े होके स्टेज पे हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में भाषण दे लेते हैं, लेकिन बोलने वाला वहां कोई नहीं होता। ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी आप हिंदी भाषा में क्यों बोल रहे हैं, हमारी भाषा में बोलिए ना।
अमेरिका में है तो इंग्लिश बोलिए ना, यूक्रेन में है तो इंग्लिश बोलिए ना, चीन में है तो चाइनीज भाषा बोलिए ना। तो इस तरीके की बातें कोई नहीं कहता। लेकिन इसी भारत देश में देखिए, अगर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको थप्पड़ ही मारा जाएगा, उसके साथ बदसलूकी की जाएगी और उसको यह एहसास दिलाया जाएगा कि तुम उस राज्य से आते हो तो राज्य के लिए तुम धब्बा साबित होते हो। ये एहसास दिलाया जाता है। इस देश की अजब ही विडंबना है। भाषा को लेकर कभी सदन में विवाद छिड़ जाएगा तो कभी नेताओं में विवाद छिड़ जाएगा, कभी बॉलीवुड टॉलीवुड के लोगों में विवाद छिड़ जाएगा। पता नहीं ये क्या, समझ ही नहीं आता है। आखिरकार इस भारत देश में लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, सभी के भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सबके भाषा का आदर करना चाहिए। लेकिन मारने पीटने, उठक बैठक, गाली गलौज तक लोग उतर आते हैं। मतलब कहने को तो बहुत कुछ है और एक शर्म सा भी आता है कि मतलब क्या लोगों की मेंटेलिटी क्या बन चुकी है, क्या सोच बन चुकी है। अभी एक जगह के चीफ मिनिस्टर साहब वो हिंदी भाषा को कह रहे थे हिंदी भाषा हटाओ। साहब कहां पढ़े हैं, समझ ही नहीं आता है। वो कांग्रेस के नेता ही थे, हैं, समझ ही नहीं आता है लोग क्या सोचते हैं। बाकी बोलेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कान पकड़, कान पकड़, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग। पकड़ कान पकड़ एकच गोष्ट आहे, खूप बोलते. लवकर कान पकड, कान पकड. अरे कान पकड, कान पकड रे. सॉरी बोल, कान बोल के मराठी माणसाची माफी माग. लवकर अजून खूप बोल. नहीं तो मारेगा भेंचूर अभी. मराठी माणसाची माफी माग. कान पकड, कान पकड. राज साहेबांची सॉरी आणि मराठी माणसाची सॉरी माग. इथे राहायचं ना तर मराठी शिकायचं. मराठी बोल. मी माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल. मराठी माणसाची मी माफी मागतो बोल. राज साहेबांची मी माफी मागतो. राज ठाकरे साहेबांची बोल. मी माफी मागतो. यापुढे मराठी माणसांचा, मी भाषेचा बोल. मराठी भाषेचा मी सन्मान करीन. याच्या पुढे मराठी शिकीन. सीख रहे वो सिखा रहा है तो तेरे को क्या तकलीफ हो रहा है क्या? कळलं का? बात करने का तकलीफ नहीं हुआ. तो फिर कैसा हुआ? पूरा हमारे पास समझा क्या? एक सेकंड, क्या हुआ था मेरे को बता. ठीक है चलो मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती हुआ, मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर मेरा गलती रहेगा तो. खाली बोलो मैंने क्या केलं. मी फक्त सांगतो मी तुला काय केलं, फक्त मला एवढं उत्तर दे. भाई तुला काय बोललो मी? मराठी बोललो का नाही?